जब मैंने 2019 में बाइकिंग शुरू की थी, वहाँ से ये टूर स्टार्ट किया था, तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे बाइक चलाना भी नहीं आती थी। मैंने बस चलाना सीखी, लाइसेंस लिया और निकल पड़ा। रास्ते में मैं गिरता गिराता आता था, मतलब गिरता मैं बहुत ज़्यादा था। अभी भी गिर जाता हूँ, लेकिन तब तो कुछ ज़्यादा ही था। तो बारिश बहुत हो रही थी, मुझे लगा ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्पॉट है, कुछ पिक्चर वगैरह ले लेता हूँ। तो रोड के साथ साथ ना बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मट्टी जो थी वो सारी सॉफ्ट हुई थी। तो जैसे मैंने रोड से उतारा है, गिर गए। हाँ जी, तो फिर बाइक उठाई ना जाए, उधर गारे में खड़े होके, स्लिपरी इतना था। तो पीछे से कोई गाड़ियाँ वाले आए हैं, तो उन्होंने उठा के जो है वो हेल्प किया है कि अदरवाइज। तस्वीर आपकी ली किसने है? ये मैंने ट्राइपॉड रख के खुद ही ली थी। यार ये ट्राइपॉड आपने जमीन के साथ इतना हाँ जी। वाह वाह वाह, सड़क के साथ रख के जरा नहीं गैस कर पाया मैं कि आपने ट्राइपॉड से लिए। नहीं, आपको पता है, आप किसी को कैमरा देते हैं कि आपकी तस्वीर ले ले, तो कभी कोई अच्छी नहीं खींचेगा। जी आगे दिखाइए। वो शदीद जवानी की तस्वीर लग रही है। 2022 में सैफरन चाय एंड शिराज इज, ये शिराज में, ईरान में ये तस्वीर थी। ईरान इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री। और वहाँ पे स्पेशली कैफ़ेज़ में जहाँ पे भी आप जाते हैं, लोग बड़े ओपन होते हैं, आप उनसे गपशप लगा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे पहली बार ज़ाफ़रान चाय ट्राई की थी। तो फिर उसके बाद जो है वो एक आदत सी हो गई थी, वहाँ पे जब भी मौका मिलता था। तो अभी आप यहाँ के सैफरन वाली करते हैं या नॉर्मल पीते हैं? अभी तो यहाँ पे ज़ाफ़रान के बगैर ही पी रहे होते हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तानी हाँ जी, वाली पाकिस्तानी ठीक है। जी जी। ओए होए क्या तस्वीर है, काम आफ्टर द स्टॉर्म। सर ये कौन सी स्टॉर्म थी? ये सर यहाँ पे कश्मीर में है, टोली पीर। हमने रात गुजारी थी, तो सारी रात यहाँ पे शदीद तूफान आया हुआ था, बड़ा खतरनाक किस्म का मौसम था। और ये सुबह सुबह के मनाजिर हैं फिर वहाँ पे। बड़ी जबरदस्त। ये भी ट्राइपॉड ही है मेरे ख्याल में ये ड्रोन से लिया है या ट्राई। ड्रोन भी आ गया बीच में। जी जी। ओए होए, यानी कि असला बढ़ता जा रहा है। जी ये जी, it was indeed an amazing experience, although sad to see how bad German team is playing for the last few years. Hopefully they will be better in next game. कतर में वर्ल्ड कप पे गया था, जर्मनी को सपोर्ट करने गया था। हम जापान से हार गए थे। अच्छा, जापान से जब हारा था जर्मनी उस वक्त, और आपने साथ ही पार्टी बदल के तमाम जापानीज सब मिल गए। एक्चुअली में जापानीज लोग, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मतलब स्टेडियम में बाद में वो सफाई करके, सफाई वाला एक बहुत वायरल हुआ था उनका। तो वो चीज़ ना आपको एक अच्छी लगती है कि उसके साथ साथ इंसान भी, एथिक्स उनकी जो है वो कल्चर जो है वो, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो वो चीज़ देख के बंदा इम्प्रेस होता है। और वैसे भी आप जाते हैं, अब मैच हार गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इतने अफसरदा वापस आएँ। हाँ नहीं तो बिल्कुल, हम तो खैर वैसे भी हमें आदत बड़ी हुई है, तो हारने के बाद भी हम हंसने मुस्कुराने की कि यार हो जाएगा। खैर अब तो आदत हो गई है, अब तो आदत हो चुकी भी है। हमें जिस दिन जीत जाए उस दिन हम थोड़ा घबरा जाते हैं। जी अहमदाबाद इंडिया की तस्वीर है। अहमदाबाद द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ माय फेवरेट ओल्ड सिटी इन इंडिया। ये आई थिंक पहला इंडियन सिटी था जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट पूरे डाउनटाउन जो इनका ओल्ड सिटी है उसको मिला था। बहुत खूबसूरत ओल्ड टाउन है। अहमदाबाद के अंदर आप थे ऑलमोस्ट, ये तकरीबन एक लाहौर में भी ऐसा ही रक्षा आपको बहुत मिल जाएंगे। हाँ, अगर ये आपने ना लिखा हो तो बड़ी आसानी से कहीं जगह पे इंसान कंफ्यूज भी हो सकता है कि शायद ये लाहौर की या किसी हमारे ही किसी शहर की तस्वीर पीछे लगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। ओए होए होए, द किंग्स रोड, ये है वहाँ पे, आयरलैंड में है जी। आयरलैंड के अंदर है। इसमें आप नहीं है गालिबन? इसमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हर एक आधे मिनट के अंदर ट्रैफिक गुजर रही थी। अच्छा, तो वो ट्राइपॉड नहीं रख सकता था। हाँ आपने कहा कि ये ट्राइपॉड की गारंटी नहीं रहेगी, मगर क्या खूबसूरत। गोरे जल्दी गुस्सा भी कर जाते हैं ना, और यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं। होता ये कि टूरिस्ट अक्सर जो है वो लोकल वैल्यूज का या उस एरिया का ख्याल उस तरह से नहीं रखते। जैसे अब एक बंदा रोज ऑफिस के लिए सुबह सुबह जा रहा है, तो उसको यहाँ पे रुकना पड़े बार बार, तो वो यहाँ पे भी गुस्सा हमें भी आ जाएगा। तो आई थिंक वो कसूर मोस्टली जो है वो टूरिस्ट का ही होता है। इसलिए मैंने ट्राइपॉड नहीं रखा, मैंने कहा जल्दी से सिर्फ तस्वीर से कैप्चर कर लीजिए सड़क फौरन। हाँ जी जी। यहाँ तो आपकी शक्ल ही तब्दील हो चुकी हुई है। मोटरसाइकिल ट्रैवल जरा टफ होता है। ये मेरा पहला टूर था नॉर्थ की तरफ, जब मैं गया था नॉर्थ की तरफ। और ये हुंजा की तस्वीर है गालिबन? जी जी, ये हुंजा की है। क्या खूबसूरत पीछे बैकग्राउंड है आपके। पता चल रहा है कि सफर कितना टफ था। बिल्कुल, तो लगता है आपका वेट भी बहुत कम है इस तस्वीर में, मुझे लग रहा है। हाँ जी, वेट अब थोड़ा सा बड़ा है। पाकिस्तान का नॉर्थ रफ एंड टफ है। यहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज भी अक्सर नहीं मिलती। ये तो आई थिंक 4 साल पुरानी पिक्चर है, अब तो काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। तो थोड़ा जो है वो बंदा सफ़र से गुजरता है तो वो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे सारी चीज़ें बिल्कुल। और वो भी बाइक का सफ़र, जी जी, नॉट जस्ट अ कार, बाइक के ऊपर। जी। ओह, वेलकम टू इंडिया आफ्टर ट्राइंग टू गेट अ वीज़ा फॉर इयर्स, फाइनली दिस टाइम आई मेड इट, एंड नॉट ओनली मी बट ऑल्सो रंगीली। ये सर
कहाँ की तस्वीर है ये सर कोची की है, केरला में। तो कैसा था वैसा आपके इंडिया में एक्सपीरियंस? लोग क्यूरियस थे जब वो उनको पता चलता था कि आप आए हुए हैं और आप पाकिस्तान से हैं? उसमें क्योंकि मेरी मेजर जो व्यूअरशिप थी वो यूट्यूब पे थी और एक काफ़ी बड़ी ऑडियंस मुझे पहले इंडिया से देखती थी, तो मैंने यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं बताई थी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे बताता था ताकि लिमिटेड लोगों को पता रहे, ज़्यादा लगा तो इशू बन सकता है। तो जहाँ से गुजरता था, आई थिंक ये पहली बार है जब मैंने फील किया कि लोग कितना जो है वो आपको या आपकी शख्सियत को या आपके कंटेंट को पसंद करते हैं। वहाँ पे एक आधी बार मेरी जब बाइक ख़राब हुई थी, मैंने स्टोरी लगाई तो आधे घंटे के अंदर आसपास में से काफ़ी लोग जमा हो गए, बाइक उन्होंने ठीक करवाई। फिर जहाँ से मैं गुजरता था, मैं सुबह स्टोरी लगाता था कि लेट्स से कि आज मैं मुंबई में हूँ तो मैं सुबह निकलूँगा तो अभी जो अहमदाबाद की तरफ जा रहा हूँ, तो लोग रास्ते में वेट कर रहे होते थे, स्पेशली जहाँ पे मैं स्टॉप लूँगा या रुकूंगा, जैसे टोल प्लाजा कोई आ गया, कोई इस तरह के जहाँ पे रोड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे लोग खड़े हुए वेट कर रहे होते थे 3-3 4-4 घंटे, क्योंकि अगर मैं पहले बंदे के साथ 1-2 घंटे खड़ा हो गया हूँ, दरमियान में खाना खाया है, तो वो स्टोरी की टाइमिंग से अंदाज़ा लगाते थे कि ये 2-3 घंटे में यहाँ पहुँचेगा, तो वहाँ पर मैं 5-6 घंटे बाद अगर पहुँचा हूँ तो वो खड़े रहते थे। इसी तरह का आपका आई थिंक बॉम्बे में मैंने देखा था, मुंबई में वो जो बांद्रा में शायद या मरीन ड्राइव के ऊपर मिलने के लिए आपके फैंस आए हुए थे बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वहाँ पे क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं होती थी तो मैं मैक्सिमम आधा या पौना घंटा पहले स्टोरी अपलोड करता था, तो जितने भी लोग जहाँ से आ सकते थे वो आ जाते थे, तो उनसे मुलाकात हो जाती थी। इंडिया में जाके थोड़े से मैंने अपना कंटेंट भी चेंज किया कि मैं चाहता था लोगों को दिखाऊं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ भी अगर कोई इंडियन आएगा तो हम उसको बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट देंगे, तो मैं भी चाहता था कि मैं लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाऊं। तो इसलिए मेरे पास एक वो सोशल मीडिया की पावर थी कि मुझे जाना नहीं पड़ता था, लोग आ जाते थे, तो लोगों की स्टोरीज ईजी मुझे मिल जाती थी, तो वही मैं चीज़ें फिर कैप्चर करके लोगों को दिखाई भी। जी, और ये आप पहुंच गए हैं दुबई? जी, ये दुबई में है। आपकी खुशी बता रही है और बैकग्राउंड भी एकदम दुबई वाला हो गया है। आई लव कैपेचिनो बट इफ दैट इज ऑल्सो गोल्ड कैपेचिनो। सर ये क्या है गोल्ड कैपेचिनो? सर ये वो गोल्ड का कि उसके ऊपर लीफ वगैरह डाल के देते हैं। आप बड़ी खा गए? तो अब वो दे रहे थे, पैसे डाले थे, वीडियो के लिए करना पड़ता है। मैंने तो इसमें बताया भी था लोगों को, तो लोगों को देखिए ये मैं वीडियो के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपने करना है तो कर लें, मैंने किया, मुझे को खास। तो ये बुर्ज अल अरब के अंदर जो है ये सोने वाली कैपेचिनो मिलती है? जी। और ये तो $50 की थी तब, अब तो शायद और महंगी होगी। $50 भी अब तकरीबन कोई 14,000 रुपए है। हाँ जी, वो मेरी वीडियो पैसे पूरे कर गई थी इसलिए। नहीं आपने तो कर गई थी, मैं वैसे सोच रहा हूँ कि ये जो गोल्ड, अच्छा कुछ टेस्ट में फर्क था? कुछ खास फर्क नहीं होता, एक वो चीज़ बन गई। यहाँ पे बुर्ज अल अरब में तो आप जाते हैं तो हर तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। हाँ। हमने तो ये देखा था पिक्चर्स वीडियोस के अंदर, देखा था कि ये अच्छा जी 5 स्टार या 7 स्टार होटल है, तो एक फैसिनेशन सी थी बचपन से, तो मैंने कहा कि चलो वीडियो बनाते हैं, दिखाता हूँ इसको अंदर से किस तरह का है। ये तो मेरे से गलती होगी एक्चुअली, मैं जब उनके इसी तरह जब आप टिकट्स लेते हैं तो उसके बाद आप विजिटर रूम में बैठ जाते हैं, तो मैं तो टिकट्स वगैरह लेके आगे बैठ गया हुआ था, तो उनकी मार्केटिंग की टीम ने मुझे देखा, उसके बाद वो मेरे पास भागे कि हम आपको प्राइवेट टूर करवाते हैं। मैंने कहा अब तो मैंने टिकट भी ले ली है, अब क्या करना है? मैंने कहा नहीं मैं प्राइवेट टूर नहीं करूँगा, मैं आम लोगों की तरह टूर करता हूँ, हम आपको खाना खिलाते हैं। हाँ, उन्होंने पिज़्ज़ा फ्री में दिया था, वो मैंने दिखाया नहीं है, पर फ्री की थी वो आपने बीच में डाली ही नहीं। लेकिन मेरे कैपेचिनो जो है ना इसके ऑलरेडी पे कर चुका था। देखिए $50 में अपने बचा भी सकता था। नहीं बिल्कुल ये बनता भी है भैया, सोने वाली कैपेचिनो भी तो देखे हम। ये क्या बात हुई जी? ओह Jerusalem. जी। Looking down at Jerusalem from the Mount of Olives at sunset and listening to Azan coming out of Al-Aqsa Mosque is an experience I'll cherish for the rest of my life. I think this is probably एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खड़े होकर जब अजान सुनते हैं ना तो आपको गूस बम्प्स और आप फील करते हैं उस जगह की हिस्ट्री को, क्योंकि हर तरफ आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस, पहली बार गया था तो 4-5 दिन मैंने वहाँ पे गुजारे थे, तो मैं शाम को हर रोज़ यहाँ पे आ जाता होता था, इस व्यू के सामने खड़ा होकर अजान सुनना और फिर यहाँ से वॉक करके मस्जिद अल अक्सा की तरफ जाना। और दूसरी बार भी मैंने 3-4 दिन गुजारे थे, तो यही मेरा जो है वो शाम के टाइम होता था। होता नहीं कि कुछ जगहों पे जब आप जाते हैं तो वो आपकी मेमोरीज में ऐसे जो है वो हमेशा के लिए यादगार से बन जाती हैं, तो दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ दोज व्यू पॉइंट्स। ज़बरदस्त जी। ये क्या हुआ? ये आप कश्मीर में कहीं गिरे पड़े? ये मैं जा रहा था, नीलम वैली से रास्ता निकलता है नारान की तरफ जाते हुए ना, अच्छा। नूरी टॉप एक पास आता है, तो वहाँ पे ये रोड भी बना रहे थे, तो बड़े बड़े से पत्थर उन्होंने फेंके हुए थे रोड के ऊपर, तो ये बड़ा टफ था सोलो के लिए ना,
तो मुश्किल हो रहा था इसको जो है वो काफ़ी बार गिरते गिराते मैं पहुंचा था। तो अगर ये गिरी गई थी तो इस बेचारी की तस्वीर लेने की क्या जरूरत थी? आई थिंक वो यादगार के लिए भी होता है ना कि अब आप ये यादगार है। आपने ये ना कि वो गिर गई है ना, तो अब आपने भी रेस्ट लेना है कि अब हिम्मत होगी तो इसको उठाएंगे ना। अच्छा, ये उस बेचारी के ऊपर है कि वो गिरी है तो मैं रेस्ट लूंगा। और फिर जो गिरी हुई तस्वीरें वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं, वीडियोज़ और तस्वीरें भी।